पिता तुझ मेरे शरण कहूँ मैं किसके, स्वामी शरण कहूँ मैं किसके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कनकाम, मैं सेवक प्रभु स्वामी, करता। ओम जय जगदीश तुम हो सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। सब मिलो दया में, सब आऊं शरण में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश तेरा बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा रे। ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ, राधा प्रेम बढ़ाओ, तुम्हारी सेवा। ओम जय जगदीश मन मन धन लह जीवन, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, तेरा। ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की यार, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरे हरे स्वामी। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम धरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय भोले गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय भोले गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले शिव महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, बोले श्री गौ माता की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री त्र्यंबक विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान की आशीष असीम अनुकंपा से महती कृपा से पावन धरा पर ये महाराष्ट्र की भूमि में पुणे जनपद में और भगवान शिव का बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ हो रहा है। इस यज्ञ में आए हुए सभी श्रद्धालुगण एवं श्रद्धामयी माताओं को बारंबार नमस्कार प्रणाम एवं सभी वर्णित विप्र वृंदों को बारंबार प्रणाम। एवं हमारे सभी रामकृष्ण सेवा भक्ति संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। भगवान के इस परम मंगलमय परम पावन
और अनंत पुण्यों को देने वाला ये भगवान का यज्ञ है। यज्ञ किस लिए किया जाता है? अब लोग बोलते हैं नहीं यज्ञ है, तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब ये होता है बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले शिव महापुराण की जय हो। यज्ञ यज्ञ का अर्थ क्या है? पहले तो आप लोग यज्ञ का अर्थ समझिए। यज्ञ का अर्थ ये होता है कि जैसे हम कोई विशेष पकवान बनाने के लिए हम सोचते हैं, है ना? जब हम किसी चीज का विशेष प्रयोजन रखते हैं, अब समझिए हम पकवान बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो साधारण जो व्यंजन रोज बनता है उस व्यंजन में हमारा परिश्रम और पदार्थ दोनों सीमित होता है। परंतु जब विशेष पकवान बनाने की जब हमारे मन में इच्छा होती है, तो विशेष पकवान या विशेष व्यंजन जब बनाने की इच्छा होती है तो बहुत से सामग्री और पदार्थ की आवश्यकता होती है और अत्यधिक समय भी लगता है ना? तो उस तरह से उसमें आने वाले जो भी हमारे उस आतिथ्य में सत्कार कर आने वाले, स्वीकार करने वाले सबको लाभ होता है, सबका मन भरता है, सब जन तृप्त होते हैं। उसी प्रकार से इस यज्ञ में यज्ञ का मतलब होता है। यज्ञ का मतलब यही है कि यज्ञ में सबके कल्याण के लिए, सबके मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये यज्ञ होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि नहीं हम ही करेंगे, हमारा ही फायदा होगा, हमारा ही कल्याण होगा, तो ऐसा नहीं। यज्ञ का मतलब यही होता है। और यज्ञ ही स्वयं साक्षात भगवान हरि हैं, भगवान शिव है। कौन है? हाँ। इसलिए यज्ञ में न हमारा फायदा होता है, न हमारा ज्यादा परम कल्याण होता है। ये समस्त यज्ञ में जितने भी जन यज्ञ के दर्शन, यज्ञ का नाम, यज्ञ शब्द का स्मरण करने वालों का कल्याण हो जाता है। जो यज्ञ भगवान की जय इस तरह से एक बार बोल देते हैं उनका कल्याण हो जाता है। ऐसा यज्ञ की महिमा है। इसी तरह इसीलिए ये यज्ञ हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है। क्या है? तो इस प्रकार से ये यज्ञ का आयोजन रामकृष्ण सेवा भक्ति संस्थान के द्वारा आयोजित हुआ और इस यज्ञ में 1.25 लाख शिवलिंग पूजन का संकल्प, जो कि हम पिछले जो कथा का समय था
उस समय हमारे मुंह से भगवान की प्रेरणा से निकल गया था, या क्या उद्देश्य था? तो इस प्रकार से वो संकल्प जो था वो आज संकल्प की शुरुआत हुई। क्या हुई? संकल्प की शुरुआत हुई। और संकल्प हमारा है 1.25 शिवलिंग पूजन करने का। 1.25 शिवलिंग पूजन करवाने का ये संकल्प है। तो पंडित जी, हम मंदिर जाते हैं तो हम तो रोज पूज के आते हैं, तो आप ये काहे को 1.25 शिवलिंग का पूजन करवा रहे हो? कुछ तो जरूर है, कुछ लाभ जरूर होगा पंडित जी का। मन में एक विचार उत्पन्न होता है, परंतु ये 1.25 पार्थिव शिवलिंग पूजन का है। किसका है? तो पार्थिव शिवलिंग का जो विधान है वो कलिकाल में सबसे ज्यादा है, इसका पुण्य है। सतयुग में मणिलिंग का पूजन होता था, और मणिलिंग इतनी मात्रा में होता था जैसे आज हमको मिट्टी ही मिल रहा है, सोना नहीं मिल रहा है। सोना इतू से मिलेगा तो आदमी बोलेगा बहुत बड़ा आदमी हो गया, इतना मिल गया तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। अब तो मिट्टी की कीमत लगने लगी है, ये समय आ गया है। पहले जैसे मिट्टी होता था वैसे सोना होता था। ये भगवान की महिमा थी, ये युग की महिमा होती थी। तो इसलिए मणियां इतने जो देवता हैं, रत्न हैं, नदियों में रत्न मिलते थे, भगवान की ऐसी कृपा थी। तो मणियों, रत्न, आभू, जितने भी मणि हैं ये सब नदियों में मिलता था। सागर में सागर की तो बात ही छोड़िए, सागर में तो आज भी भरा हुआ है, परंतु ये नदियों में मिलता था, बड़े बड़े गंगा आदि नदियों में मिलता था। ऐसा युग का प्रताप होता है। तो सतयुग में मणिलिंग का पूजन करने से लाभ की प्राप्ति होती थी, यानी पुण्य की प्राप्ति होती थी। और त्रेता में फिर स्वर्णलिंग का विचार आया कि त्रेता में स्वर्णलिंग का विधान है कि त्रेता में स्वर्णलिंग का जो पूजन करते हैं उनको लाभ होता है, उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और द्वापर में रजत शिवलिंग, ये इसका महत्व बताया गया। परंतु कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करता है उसके पुण्य की गिनती नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी महिमा शिव पुराण में वर्णन है। आज से नहीं चला रहा है, और ये पता नहीं कितने वर्षों से चला आ रहा है कि ये कलिकाल में भगवान शिव का मिट्टी को शिवलिंग बना करके कहीं भी पूजा कर लेते थे। तीर्थ में भी जाते थे, वहां भी तीर्थ के बलुए से शिवलिंग का पूजन कर लेते थे। ये महिमा है। तो जो मिट्टी के शिवलिंग का जो पूजन करता है उसके फल की महिमा नहीं बखान किया जा सकता। उसका पुण्य इतना है कि गिना नहीं जा सकता। ये शिव पुराण कहता है। क्या कहता है? तो इसीलिए ये संकल्प हुआ कि सबको लाभ मिलना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए थे कि पंडित जी आप शिवलिंग का पूजन करवाए, हमको आप सूचना नहीं दिए और हम वंचित रह गए।
लेकिन कहने से होता है तो ऐसा हमने सुना बाद में, लेकिन हमारे मुंह से तो संकल्प था। तो इसलिए भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान की महिमा से वो उद्देश्य जो उनका है वो प्रकट हो गया। एक वर्ष से हमारे कार्यकर्ता सदस्यगण सभी जन योजना बना रहे थे कि महाराज करना है करना है, परंतु वो संयोग नहीं बन रहा था। यानी भगवान की कृपा ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे ऊपर है ही नहीं है, कैसे होगा। परंतु हमारे कार्यकर्ता गणों का जो भाव है बदला नहीं, उनका विश्वास जो था, उनकी सकारात्मक जो शक्ति थी वो कमजोर नहीं हुई, बल्कि हमारी हो गई थी, लेकिन उनका नहीं। और इसीलिए आज आपके समक्ष आपको ये देखने को मिला कि कार्यक्रम यानी यज्ञ का आरंभ हो चुका है। यद्यपि इस संख्या से मैं संतुष्ट नहीं हूं और ना ही इससे मेरा संकल्प ही पूरा होने वाला है, क्योंकि हमारा संकल्प 1.25 लाख का है। और हमारे इस 1.25 लाख संकल्प में अगर हमारे यजमान जो भी श्रद्धालु गण हैं वो अगर 151 की मात्रा में रोज यहां बैठेंगे या 251 की मात्रा में रोज बैठेंगे, तब जाकर के यहां पर 1.25 लाख पूरा होगा। और आप लोगों को अपना विचार बदलना होगा। आप सब लोगों को भी अपना अपने भाव और श्रद्धा को यहां पर देना होगा, ताकि ये संकल्प जो है पूर्ण हो जाए। और संकल्प नहीं पूरा होगा तो पुनः करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, ये है कि संकल्प जो किया है वो ना करे तो उसका दोष है, और संकल्प किया, संकल्प अधूरा रह गया तो पूरा भी उसको करना चाहिए, कि जब तक मात्रा हो न जाए पूरा तब तक करते रहना चाहिए। ऐसा महिमा है। ए भैया बच्चों को, बालकों को बिठाइए थोड़ा थोड़ा। तो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा, कथा का तत्व आप जानते हैं। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का अर्थ जानते हैं आप लोग? कितने जन जानते हैं? जो हाथ उठाएं। कथा का मतलब, सिर्फ कथा ही का मतलब जानो, हाथ उठाओ आप लोग। कथा शब्द का अर्थ बताओ आप लोग। नहीं जानते? कथा का उल्टा करेंगे तो क्या है? थाक। क्या है? यानी अगर था का मतलब थकान, अगर आपका थकान जिस औषध के द्वारा दूर हो, आपके मनों के विकारों को जिस प्रकार से, जिस दवा के द्वारा दूर हो, आपके मन में अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार जो चल रहे हैं वो किसी औषधि के माध्यम से दूर हो, तो वो है कथा। क्या है? और ये कथा ही ऐसी एक संजीवनी है कि आपके
मनोविचार को बदल सकता है। मन में अनेक प्रकार के कुचक्र चलते हैं, अनेक प्रकार के मन में दूषित भावनाएं आती हैं। ये सब दूषित भावनाओं को कथा ही शुद्ध करती है। क्या करती है? और जो हमारी इसी प्रकार से जिंदगी कितनी प्रकार से हमारी निकल गई, यानी कि हमारा जीवन मैंने कितनी बार जिया, ये संख्या हमें नहीं मालूम है। ये संख्या हमें मालूम ही नहीं है। भगवान इसीलिए बोलते हैं संख्या बता दूंगा उस दिन साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस दिन मैं संख्या बता दूंगा उस दिन साधु हो जाएगा। फिर मेरे सृष्टि का क्या होगा? कैसे आगे विस्तार होगा? तो जब सब साधुए हो जाएंगे तो ये घर गृहस्थी कैसे चलेगा? इसीलिए भगवान छुपा लेते हैं। क्या करते हैं? कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम नहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सदग्रंथ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाही। कि आज जो ये ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं, ये ऋषि मुनि इतनी तपस्या में लीन रहते हैं, जो तपस्या करते हैं फिर भी उनकी तपस्या कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत हजारों वर्ष की तपस्या लगाई, हजारों वर्ष की तपस्या लगाई, परंतु एक थोड़े से बस थोड़ी सी त्रुटि के कारण उनकी तपस्या पूरी का पूरी भंग हो गई। फिर भी भगवान नहीं मिले उनको, तो यानी कि उनका जन्म बेकार हो गया। क्या हो गया? तो इस तरह से मनुष्य न जाने कितनी बार जन्म लिया, न जाने पक्षी के रूप में, न जाने पशु के रूप में, न जाने कौन से रूप में वो जन्म लिया, कौन से शरीर को ग्रहण किया, ये हमको नहीं पता है। क्या है? हमको नहीं पता। तो यही कहता हूं, भगवान की यही महिमा है कि जिस दिन अपने को मालूम पड़ जाए उस दिन पूर्णता वैराग हो जाए और साधु हो जाए। परंतु ये भगवान की लीला है, इसलिए कथा अपने मन के जो विकार है, जन्म जन्म के जन्म लेने का जो विकार है, ये हमारी कथा ही उस विकार को दूर करती है। और अनेकों विकार हैं जो दूर होता है सिर्फ कथा ही कर। तो कथा आप किसकी श्रवण करने आए हैं?
बड़े भाव से सब लोग सुनिए। जो लोग कुभाव लेकर के आए हों तो उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव बगल वाले के पास ही पड़ता है। इसके लिए जो अपने मन में जो भाव लेकर के आए हैं वो भाव को दबा करके और भगवान की जो महिमा का है वो वर्णन सुने। कथा में कुछ और लोग भी आते हैं, चले देखे पंडितबा क्या बोलेगा, तभी बोलेगे, जो सुन लेके चले आएगा प्रसादी लेके, और क्या करेगा। परंतु नहीं, कथा में जाने का मतलब है हम निर्मल बन के जाएं। क्या बन के जाएं? और जब निर्मल बन करके आएंगे तो भगवान का दर्शन पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको ही भगवान मान लो, भगवान तो सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक